कौशाम्बी में है इस वक्त हम। ये कौशाम्बी जो मेट्रो स्टेशन है उसके ठीक बैक साइड में यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ पर हैं जहाँ आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती पर फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का इनॉग्रेशन किया गया है, इसका आयोजन किया गया है। और काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ, तरह तरह के कैंप हैं। मतलब कई ऐसी जो शारीरिक परेशानियाँ होती हैं बहुत लोगों को, उनको लेकर ये कैंप लगाया गया है। मैं कुछ पेजेस पर्चे आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। कैंप से रिलेटेड ऑरल हेल्थ इन प्रेगनेंसी, इस तरह के तमाम तरीके के चेकअप होंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी चेकअप। जो स्टाफ यहाँ मौजूद है उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि अब तक कितने लोग यहाँ आए हैं और कितने लोगों का चेकअप किया जा चुका है। आप अभी कब से ये कैंप चल रहा है, कितने वक्त से? सुबह 9 बजे से। अच्छा, कितने लोग अब लगभग आ चुके हैं अभी तक? लगभग 1000-1500 समथिंग हो चुके होंगे। तो जो बेसिक जो आपका जो मोटिव है वो यही है कि आज 126वीं अम्बेडकर जयंती है, उसी वजह से ये कैंप लगाया गया। तो इससे पहले कभी ऐसा कोई कैंप लगाया है यशोदा हॉस्पिटल ने? वो इतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ ये आज अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में लगाया गया है। अच्छा, सभी तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं या फिर कुछ खास? सारे तरह के टेस्ट अवेलेबल है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ? जी। थोड़ा कुछ ऐसा कोई डिटेल मिल सकती है कोई रजिस्टर में, जो अब तक जैसे पेशेंट्स जो भी आए हैं उस तरह की कोई लिस्ट तैयार की गई हो? वो तो डॉक्टर के पास से मिल सकती है, जो डॉक्टर परामर्श दे रहे हैं उन्हीं के पास से मिलेगी। कितना स्टाफ है यहाँ पर अभी, जो आप कितने वक्त से, मतलब कितना स्टाफ है यहाँ पर पूरा अभी? 150 समथिंग। तो मतलब कितने लोग आ चुके होंगे अब तक? 1500 कुछ। प्रोसेस क्या है, मतलब जैसे कोई टेस्ट के लिए अगर आ रहा है तो प्रोसेस क्या है पूरा, किस तरीके से उसका चेकअप होगा? प्रोसेस ये है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, उसके बाद टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म अंदर होगा या फिर? रजिस्ट्रेशन फॉर्म यही काउंटर पे होगा, फर्स्ट काउंटर पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है और ये स्पेशली इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज अम्बेडकर जयंती है, 126वीं अम्बेडकर जयंती है। यशोदा हॉस्पिटल के जो मालिक हैं, जो संस्था है यशोदा हॉस्पिटल, उनके तमाम लोगों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। और जैसे कि हमने जानकारी ली है कि सभी तरह के चेकअप यहाँ किए जा रहे हैं। ये भी जानकारी ज़रूर लेंगे कि आखिर कब तक इस कैंप को चलाया जाएगा, कितने वक्त तक के लिए चलेगा ये कैंप? ये 9 से 5 तक, सुबह 9 से 5। तो अभी मतलब कल भी होगा या फिर सिर्फ आज के लिए? सिर्फ आज के लिए इसको किया गया है और कल ये नहीं होगा। जो बाकी हॉस्पिटल के लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी जानेंगे और साथ में जो कैंप पे यहाँ जो आए हैं चेकअप कराने के लिए उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वाहिद अली है जी। आप यहाँ चेकअप के लिए आए थे? चेकअप के लिए आए थे, लेकिन लंच के बाद डॉक्टर ही नहीं मिल रहा है यहाँ पर। नौकरी? लंच के बाद डॉक्टर नहीं मिले यहाँ पे, मैं वेट कर रहा हूँ काफ़ी देर तक, अभी आए नहीं डॉक्टर। तो मतलब इस कैंप का पता कैसे चला आपको? पता मुझे 2 दिन से पहले पता था, पोस्टर लगा हुआ था, जब पता था मैं आया था। मतलब एडवर्टाइजिंग के जरिए? 2 बजे के बाद से अभी आपका कोई मतलब चेकअप नहीं हुआ? चेकअप नहीं हुआ है अभी तक। किस बच्चे के लिए आया था CT स्कैन के लिए, तो अभी डॉक्टर बैठे नहीं है। जवाब क्या दे रहे हैं आप लोग जब यहाँ पूछते हैं? बोला था वहाँ पे डॉक्टर है ही नहीं, अभी आया ही नहीं है, अभी आएंगे तो देखेंगे। कब तक वेट करूँगा, मैं चले जा रहा हूँ। क्या ये एक प्रॉब्लम वाली बात है कि ये बता रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है। 2 बजे के बाद से ये वेट कर रहे हैं और CT स्कैन के लिए यहाँ पर आए थे। और भी लोग यहाँ हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि कितने लोगों का अब तक चेकअप हो पाया है, किस तरह की फैसिलिटीज़ मिली हैं आपको? सारी फैसिलिटी अच्छी है यहाँ पे। चेकअप हुआ? हाँ चेकअप हुआ। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट था सब कुछ या फिर कुछ ले? हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट था, अभी टेस्ट के लिए जा रहे हैं अभी। आपको जो हॉस्पिटल ने जो ये पूरा इनॉग्रेट किया है, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो आगे भी हों, ऐसा लगता है आपको कि मतलब ये बेस्ट है, होते रहना चाहिए? नहीं, होते तो रहना चाहिए। अवेयरनेस लोगों की होगी। और जो मेन जो सब्जेक्ट है वो ये है कि आज अम्बेडकर जयंती है, 126वीं अम्बेडकर जयंती है, उसी के चलते इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो मैं इस बारे में आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपको ये अच्छा लगता है कि इस तरह के जो महापुरुष हैं उनके नाम पर ऐसे आयोजन होने चाहिए? होनी चाहिए, सोशल एक्टिविटी तो होनी चाहिए। सारे वीकर सेक्शंस को इसको एडवांटेज होनी चाहिए इसकी।
जिस तरह से बी आर अम्बेडकर के नाम से किया गया उस तरह से और किसी के नाम से अगर करना हो तो आपको कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगे? सारे महापुरुष अच्छे हैं, जो भी अच्छा काम करे वो अच्छा है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक तो है नहीं। किसी का भी नाम, स्वामी विवेकानंद ले लो, कोई भी महापुरुष ले लो, हो जाना चाहिए। कास्टिज्म जैसी अगर बात करें तो अम्बेडकर जी जो जिस समाज से आते थे उस सबको कोई लेकर कास्टिज्म नहीं होता है, महापुरुष सब महापुरुष होते हैं। मतलब जो अम्बेडकर जी की बात कर रहा हूँ वो जिस समाज से आते थे उस समाज के लोगों को लेकर किसी तरह की कोई भावना? नहीं, कोई भावना नहीं है, सब मिलजुल के रहना चाहिए एक लोग साथ में, ठीक है। लेजेंड्स के नाम पर इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए, वो यही कर रहे हैं। और जब बात करें अगर कास्टिज्म की तो उन्होंने इसको पूरे सिरे से नकार दिया। कहना है कि कास्टिज्म मैटर नहीं करता है, इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए और हम भी यही चाहेंगे कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए जो पब्लिक फेवर में होती हैं। यशोदा हॉस्पिटल का ये एक सार्थक प्रयास है और अच्छा लग रहा है यहाँ आकर लोगों से बात करके कि इस तरह की एक्टिविटीज़ की गई हैं। कैंप में आगे की तरफ हम आ चुके हैं। कैनोपीज़ के ज़रिए अलग अलग जिस तरह से कैबिन बना दिए जाते हैं वैसे ही डॉक्टर्स के लिए कैबिन बनाए गए हैं। तमाम सामान यहाँ पर मौजूद है, पूरी चीज़ें होती हैं इलाज करने के लिए, वो सभी हैं। जहाँ ये जो जितने भी स्टाफ हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? जी, अभी तक कितने पेशेंट आ चुके होंगे सुबह से अब तक? ऑलमोस्ट 200-250 पेशेंट्स आए। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। डॉक्टर अखिल कुलश्रेष्ठ। जो एक्टिविटी यशोदा हॉस्पिटल की तरफ से की गई है, जो जिसका मेन थीम है कि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 126वीं जयंती है, तो आगे भी ऐसा कुछ एक्टिविटी करेगा यशोदा हॉस्पिटल या फिर अभी फ़िलहाल के लिए ये करना ज़रूरी था? मेरे ख्याल से ये प्रयास तो बहुत अच्छा है और हमारा योगदान हमेशा है इसमें। जब भी जिस भी ओकेजन पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट इस तरह का कैंप और इस तरह की जनमानस को ये चेतना आगे भेजना चाह रहे हैं तो हमारा योगदान पूरा है सारे डॉक्टरों का इसमें। तो किस तरह की चेकअप फैसिलिटी दी जा रही है इसके ज़रिए? यहाँ जितनी भी बेसिक मेडिकल जितने भी ब्रांचेस होते हैं उन सब की, जैसे मेडिसन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, आई, ENT, ये सब जितनी भी हैं वो सारी दी जा रही हैं इसमें। सिर्फ चेकअप ही है या फिर इसके बदले मतलब उनको सर्विसेज भी होंगी, जैसे जो मतलब इलाज के लिए जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं, मेडिसिन वगैरह? सिर्फ चेकअप नहीं है इसमें, हम जो टेस्ट हैं वो भी प्रोविज़न किया गया है कि उसमें आगे क्योंकि एक साथ इतने तो टेस्ट हो नहीं सकते, तो हम पेशेंट्स को डेट दे रहे हैं, उन डेट्स पे आके पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट वगैरह करा सकता है। मतलब जिस डेट पर वो आएंगे उस वक्त भी उनसे किसी तरह का कोई चार्जेस अप्लाई नहीं किया जाएगा? जी, तो ये जानकारी हमें इनसे मिली है कि ये सिर्फ अभी फ़िलहाल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। एक तरह से जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और जो डेट उनको दी जाएगी, जब वो उस डेट पर आएंगे तब उनको इलाज किया जाएगा, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक। जी, स्पेशलाइजेशन क्या है आपकी, किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं? मैं कार्डियक में रेजिडेंट हूँ यहाँ पे। तो अभी सुबह से अब तक कितने पेशेंट आपके पास आए हैं जिनको आपने सर्विसेज दी हैं? सर हम तो सुबह से करीबन 200 से 250 मरीज अकेले देख चुके हैं, बाकी सब जगह चल ही रहा है ये। अच्छा लग रहा है इस कैंप में काम करके? लग रहा है कि ऐसे महापुरुष हैं जो मतलब ऐसे एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली ऐसी एक्टिविटीज़ होने से जनता में अवेयरनेस तो आता ही आता है। कम से कम फ्री कैंप के बहाने से ही जनता इसी बहाने डॉक्टर के पास आती है, अपनी बीमारी के बारे में पता लगाना चाहती है, तो अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए आगे भी। वेल एजुकेटेड है, डॉक्टर हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, ये मैं जानना चाहूँगा। ओपिनियन मैं उनके बारे में अपने तक सीमित रखना चाहूँगा। वैसे मेरा आज जन्मदिन भी है तो मेरा जन्मदिन उनसे शेयर करता हूँ मैं। नाम क्या है आपका? आरुष। अभी सुबह से अब तक कितने लोग हैं जो आपके पास आ चुके हैं? कितने लोगों को हैंडल किया जा चुका है? 100 से कुछ ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा ही होगा, कुछ 200-300 तक। हाँ। अच्छा, जो मतलब सिर्फ चेकअप ही हो रहा है या उसके अलावा और भी किसी तरह की फैसिलिटीज़ है पेशेंट्स के लिए? नहीं, चेकअप भी हो रहा है और खाने पीने का सबका है। खाने पीने में मतलब ये जैसे फ्रूटी वगैरह ऐसी चीज़ें तो जी, इसके अलावा कोई रक्तदान जैसा भी कैंप वगैरह लगाया गया? नहीं था। नहीं। सुबह से आप यहाँ हैं, थकान तो हो गई होगी, तो अच्छा लग रहा है काम करके? हाँ, आज अच्छा लगा है कि हाँ सब लोगों से मिले हैं, बात भी किया, तो अच्छा लगा है। और भी डॉक्टर साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर शिवम है। सुबह से आप यहाँ पर हैं, अब तक कितने पेशेंट्स हैंडल कर चुके होंगे? तकरीबन 70-80 पेशेंट तो आ ही चुके होंगे देखने के लिए।
ऐसा नहीं लगा कि मतलब ये तो महसूस नहीं हुआ है कि इस कैंप के ज़रिए आज मैं फंस गया हूँ, बेहतर होता कि अपने घर होता? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा ही कुछ सोचना होता तो मैं प्रोफेशन चूज़ ही नहीं करता। आपकी बात ठीक है। एक्चुअली मैंने इसलिए पूछा कि क्या पता आपके मन की बात ऐसी हो तो शायद हम तक पहुंच जाए। अम्बेडकर जयंती है आज, 126वां जन्मदिवस है अम्बेडकर जी का। अम्बेडकर जी के बारे में आपके खुद के क्या विचार हैं, मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, एज सच तो कुछ नहीं मैं बोलना चाहूँगा इस बारे में, बट जो भी है आयोजन जो जिस चीज़ के लिए यहाँ पे किया गया, मेरे हिसाब से वो बहुत सही किया गया है। तो आप मतलब मानते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए, लेजेंड्स जो हैं उनके बर्थडे पर इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़्यादा बेस्ट है? बिल्कुल होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। जो जितना भी ये कार्यक्रम हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, वो बहुत अच्छी तरह किया गया है, आयोजित भी किया गया है। आप देख ही सकते हैं, अब सुबह से लेके इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी पेशेंट्स आ रहे हैं, तो और इससे ज़्यादा मैं और क्या बताऊँ आपको। बहुत अच्छा जवाब दिया है। उनका मानना है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए और अच्छा लगता है इस तरह का काम करके। यहाँ पर कुछ पेशेंट्स हैं जो चेकअप के लिए आए हुए हैं, डॉक्टर उनको हैंडल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से जितना भी स्टाफ है वो पूरी मेहनत से लगा हुआ है। हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि कोई यहाँ थका हुआ है, किसी को थकान महसूस हो रही है। हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है सब कुछ यहाँ पर। कैमरा पर्सन रैन प्रताप के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक गाजियाबाद।